देखिए, ये जो है ये भी 2024 का ही आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें दिया हुआ है एफ(x) की 3 वैल्यू दी गई है। एफ(x) की 3 वैल्यू दी गई है, यानी जैसे-जैसे रेंज डिफाइन होगी वैसे-वैसे एफ(x) की वैल्यू डिफाइन होगी। यहाँ पे जब x की वैल्यू जो है π/2 से कम है तो ये बताया गया है कि एफ(x) बराबर ये होगा, और जब x की वैल्यू π/2 के बराबर है तो ये बताया गया है कि x की वैल्यू ये होगी। और ये जब तीसरी कंडीशन दी गई है, जब x की वैल्यू π/2 से ज़्यादा होगी तो ये कंडीशन आएगी। अब तुमको ये बताना है कि अब ये बताया गया है कि ये जो फंक्शन है तुम्हारा x बराबर π/2 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि LHS साइड बराबर RHS साइड, और जो π/2 पे वैल्यू है ये तीनों वैल्यू तुम्हारी बराबर होंगी, यानी मिडिल टर्म, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये सब बराबर होंगे। अब इसके बाद तुमको कंपेयरिंग करने के बाद a² + b² की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो हमको क्या करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस बोला गया है x बराबर π/2 पे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल दो, मिडिल टर्म की लिमिट निकाल दो और राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल दो। इन तीनों लिमिटों को बराबर कर दो। जब इक्वल करोगे तो तुम्हारा इक्वल करने के बाद a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला लिमिट x टेंड टू π/2 tan 8 डिवाइडेड बाई 7 ये दिया हुआ है ये, और tan 8x डिवाइडेड बाई tan 7x। अब इसमें जब लिमिट π/2 के रखोगे तो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, यानी 1/1 इनफाइनाइट होगा, 1/इनफाइनाइट 1/0 डिवाइडेड बाई 1/0। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। ये तो डिपेंड ही नहीं है x पे, तो इस पर लिमिट का असर ही नहीं पड़ेगा। और इसके बाद ये इसमें क्या करते हैं कि 1 प्लस मॉड कॉट x की पावर जो है b/a, और tan x मॉड, इसमें जो ये होता है कि जब लिमिट होती है, जैसे लिमिट x टेंड टू π/2, ठीक, ब्रेक मॉड 1 प्लस कॉट x, ये मॉड पे लगा दो, इसकी पावर जब होती है, मॉड लगा हुआ है, tan x ये मॉड, ये जो वैल्यू बराबर आती है जब लिमिट π/2 दिया होता है तो इसकी वैल्यू e निकल के आ जाती है। उसी हिसाब से हमने देखा कि e डिवाइडेड बाई π/e की पावर b डिवाइडेड बाई a। ये याद रखना फार्मूला होता है कि जब भी ये कंडीशन दी होती है तो लिमिट x π/2 1 प्लस कॉट x का मॉड, इसके जो पावर है tan x, तो ये इक्वल होता है e के। अब देखो यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन गया, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, ये a माइनस बी, ई की पावर क्या हो जाएगी, b/a तो बच ही जाएगा ना, तो ये पावर हो जाएगा इसका। अब देखो ये 1 है, ये a माइनस 8 है, और ये e की पावर b/a, यानी इसको भी 1 होना पड़ेगा। अगर इसको 1 होना पड़ेगा तो इसका मतलब b की वैल्यू जब 0 होगी तभी हो पाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू कैसे आएगी, और जब a की वैल्यू को हम बराबर कर देंगे a माइनस 8 बराबर किसके, 1 के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 9। यहाँ से a की वैल्यू निकल आई तो हमें क्या करना है, a² प्लस b² बराबर निकालना है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 81, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या करना था, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को समझना था कि कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिडिल टर्म में जो भी वैल्यू होगी वो x बराबर π/2 पे इक्वल होगी। जब इक्वल कर दोगे तो ये तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट जो हैं अल्फा और बीटा हैं, और आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा की पावर
4 प्लस बीटा की पावर 4 एंड अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10, जिसके मूल ये हैं। मतलब तुम्हें दिया हुआ है एक ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दी है, इसके मूल आपको बताए गए हैं, अल्फा बीटा है, और उस इक्वेशन का मूल बताना है जिसके मूल ये और ये हों। ठीक, अब इसको सोल्यूशन देखो इसका। इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग, यानी रूट का जो समेशन होता है, ये होता है b माइनस ए। बी क्या है, ये b ये है, a 1 है यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट होता है c डिवाइडेड बाई ए, इस प्रोडक्ट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई ए। अब जब कंपेयर कर लोगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2√2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ से क्या करोगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, उससे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालोगे। ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ से तुम्हारा 2, ये -2 अल्फा बीटा है, इसका जो प्लस वाले का 2 अल्फा प्लस बीटा है वो कट जाएगा, यानी ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 10। आगे ऐसे ही इसका जब दोबारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो यहाँ पे करोगे जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर है ये, होल स्क्वायर है, ठीक, तो ये होल स्क्वायर, तब होल स्क्वायर करोगे तो इसको जब करोगे तो जैसे ऊपर किया था वैसे इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ से -2 अल्फा बीटा कट जाएगा और ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बचेगा। ये भी आपको पीछे बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है, ये निकल के आ जाएगा आपको 98। ठीक, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। इसका क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब कर दोगे। जब क्यूब करोगे तो हमको क्या करना है, इसमें घटाना भी कर पड़ेगा। जब इसका ओपन करेंगे तो -3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ओपन करोगे तो इसका जो प्लस वाला पार्ट है इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा इतना ही। तो इसमें क्या है, ये हम अब वैल्यू निकाल चुके हैं, 10 है, 10 का क्यूब कर दिया, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू -1 है, इसको लिख दिया, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10 है, इसको लिख दिया, ये आ गया 970। अब आपको क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, इसका डिवाइड करना है 10 से, लाइक कर रहा है पेन, ठीक, जब डिवाइड करोगे 10 से तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 97। 97 आ जाएगी। ठीक है, 97 आ जाएगी, और उसके बाद जब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इनका जो समेशन करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 98 प्लस 97, और उसके बाद इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक, अब देखो अगले टर्म में चलो, दूसरा अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है वेक्टर से। ये बताया जा रहा है कि इक्वेशन में ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है वो अंडर रूट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। इनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है कॉस इनवर्स 5/9 एंड
ये बताया जा रहा है कि वेक्टर ए का जो मॉड है वो एन कैप वेक्टर बी के मॉड के बराबर है। और इसमें जो एन की वैल्यू बताई जा रही है आपको, एक नेचुरल नंबर है स्मॉल एन देन वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, आपको एन की रेंज बतानी होगी, एन की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया हुआ है हमें कंडीशन की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है वो √2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड के बराबर है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसके मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आएगा, क्रॉस नहीं लगाना है यहाँ पे, ए डॉट बी इज इक्वल टू 2, ऐसे इसमें कर लोगे मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। फिर आगे जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो ये 2 से मल्टीप्लाई है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस मतलब अजय इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर है मॉड में, वेक्टर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 6ab कॉस थीटा आ जाएगा। ये ए डॉट बी को हमने ओपन कर दिया, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये बराबर होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी के जो बराबर होता है वेक्टर ए डॉट बी का जो ये होता है ये हमने इसको ओपन यहाँ कर दिया, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगे, आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस इनवर्स जो दिया हुआ है वही कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आपको ये दिख जाएगा देखो जैसे हमने बताया कि कॉस इनवर्स 5/9 दिया तो इसको थीटा मान लेंगे और ये कंपेयरिंग कर दोगे तो बराबर आ जाएगा अब देखो इसका क्या है, आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करोगे फिर तो 3a और 3b माइनस 10ab, अब इसको क्या करो फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे 9 माइनस लिख दोगे, और इसके साथ ये 3a जो 3 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए का स्क्वायर, इससे कंपेयर कर दोगे, मतलब इनको आपस में साथ ये ग्रुपिंग एक कर लोगे, दूसरा ग्रुपिंग ये जो ये है 3a और b की, उसको -1 वाला एक दे दोगे, जब इनको और इसको ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा जो ऊपर 10 है। अब इसके बाद यहाँ से एक कॉमन ले लोगे 3 वेक्टर ए मॉड के सामने कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ से माइनस वेक्टर बी कॉमन ले लोगे, जब वेक्टर बी कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस नहीं है ये माइनस है। ठीक अब इसके बाद जब ले लोगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल आएगी, ये जब दोनों करोगे कॉमन ले लोगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल लोगे, मॉड ऑफ बी से कंपेयर कर लोगे। ठीक, तो अब यहाँ जब कंपेयर करोगे जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वेक्टर ए बराबर जो है एन वेक्टर बी ये मॉड के साथ, और ये बताया गया था कि एन जो है नेचुरल नंबर है, जब नेचुरल नंबर है तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती नेचुरल 1/3, इसका मतलब 3, तो यहाँ से एन नेचुरल नंबर है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।